Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट अफगानिस्तान के बॉर्डर से होता है और यूएस आर्मी एक ऐसे आदमी का वेट कर रही थी जो वेपन्स को डील करता था, जिसका नाम टोनी था। वो थोड़ी ही देर बाद आ जाता है। टोनी उन्हें एक ऐसे मिसाइल से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसे वो कहता है कि एक मिसाइल सारी कंट्री को तबाह कर सकता है। वो उन्हें इस मिसाइल का तजर्बा करके दिखाता है। टोनी यूएस आर्मी से कोई डील करने आया था जिससे उसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। टोनी अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद वहाँ से जाने लगता है कि उस पर कोई फायरिंग करने लगता है। सारी आर्मी उसे रेस्क्यू करती है और बहुत से आर्मी के लोग भी मारे जाते हैं। टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर तो आ जाता है, मगर उसके पास अपनी ही कंपनी का एटॉमिक बॉम्ब पड़ा हुआ था जिसके फटने से वो काफी इंजर्ड हो जाता है। सीन्स फ्लैशबैक पर शिफ्ट होते हैं जहाँ एक दिन पहले टोनी को बेस्ट वेपन असेंबल का अवार्ड दिया जाता है और जिस कंपनी के साथ ये काम करता था वो उसके फादर और उनके फ्रेंड ने मिलकर बनाई थी, लेकिन अवार्ड टोनी की जगह कोई और रिसीव करता है। टोनी उस वक्त एक क्लब में मौजूद था। वो आदमी जिसने अवार्ड रिसीव किया था वो टोनी से मिलने आता है। टोनी इस अवार्ड को पास नहीं रखता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे अवार्ड्स मौजूद थे, इसलिए वो ये अवार्ड भी लोगों में बांट देता है। में एक न्यूज रिपोर्टर आकर उससे क्वेश्चन करती है कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं? आप न्यू वेपन तैयार करते हैं और ये इतने खतरनाक होते हैं जिससे पूरी कंट्री को खतरा हो सकता है। टोनी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं मुतमईन हूँ। अब दोनों थोड़ा टाइम साथ स्पेंड करते हैं। फिर टोनी को बताया जाता है कि उसकी अफगानिस्तान की फ्लाइट है और वो अपने प्राइवेट जेट के जरिए अफगानिस्तान आ चुका था। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। टोनी होश में नहीं था और उसके साथ बहुत सारी बैटरीज कनेक्टेड थी। टोनी को जब होश आता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो बैटरी से कनेक्ट हो चुका है। उसके पास एक आदमी भी मौजूद था। टोनी उससे पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ, जिस पर वो आदमी कहता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से बॉम्ब के कुछ पीसेस तुम्हारी बॉडी में चले गए। ये पीसेस इतने छोटे हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। उन्हें तुम्हारे हार्ट तक जाने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जा रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब रिवील होता है कि टोनी को कुछ टेररिस्ट ने किडनैप किया हुआ है। इतने में उनका लीडर आ जाता है। टोनी उनसे पूछता है कि मुझे क्यों किडनैप किया है। वो बताते हैं कि तुम्हें किडनैप करने की वजह तुम्हारा बनाया गया मिसाइल है जो हमें बहुत पसंद आया। इस वजह से अब तुम वैसा ही मिसाइल हमारे लिए भी बनाओगे। जैसे ही तुम हमें ये मिसाइल दो हम अपने दुश्मन पर अटैक करके तुम्हें रिहा कर देंगे। टोनी कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। टोनी के साथ खड़ा आदमी उसे मशवरा देता है कि इनकार मत करो, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इवन कि मिलिट्री भी तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ सकती। और मशवरा देने वाला आदमी भी उन लोगों की कैद में था। वो भी वेपन तैयार करता था। अब वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि यहाँ से कैसे निकलना है। उस आदमी ने अपनी फैमिली से मिलना था, मगर टोनी की तो कोई फैमिली ही नहीं थी, इसलिए वो लोग एक ऐसा ड्रेस बनाने का सोचते हैं जो बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम भागे तो हमें कोई बुलेट ना लगे। वो आदमी टोनी को बताता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स मैंने तुम्हें लगाई हैं उन्हें सिर्फ बैटरीज ही ऑपरेट करती हैं, लेकिन उस सूट को बनाने के लिए एक हाई वोल्टेज की बैटरी चाहिए। अब वो लोग इस तरह की बैटरी ढूंढने लगते हैं जो टोनी को लगाई गई थी। उधर टेररिस्ट लीडर समझ रहा था कि ये उसके मिसाइल पर काम कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था। वो लोग अपने भागने की तैयारी कर रहे थे। टेररिस्ट उन्हें सारा मटेरियल प्रोवाइड करता है और आखिरकार वो सूट तैयार कर लेते हैं। इस बात की खबर लीडर तक पहुंच जाती है जो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो लोग टोनी के साथ हेल्प करने वाले आदमी को काफी इंजर कर देते हैं। टोनी सूट पहनकर सारा डाटा उसमें अपलोड करता है और वहाँ मौजूद सब लोगों को मार कर उस जगह से बाहर आ जाता है। टोनी उनके सभी वेपन्स भी तबाह कर देता है। अब टोनी उस सूट में मौजूद रॉकेट लॉन्चर से फ्लाई करके एक सहरा में गिरता है। उसकी टीम उसे ढूंढकर वहां से अपनी जगह पर ले आती है। वहां पहुंच के टोनी को उसके फादर के फ्रेंड भी मिलते हैं। टोनी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करता है। टोनी मीडिया के लोगों से बात करता है और सारी डिटेल्स बताता है कि उसे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप किया था और वो उससे मिसाइल बनवाना चाहते थे। टोनी कहता है कि मैंने देखा
देखा है, मेरे वेपन्स की वजह से बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं वेपन्स वाली अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ, और अगर मैं उस कंपनी को बंद ना भी करूँ तो ऐसे वेपन्स नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर टोनी के फादर का फ्रेंड फौरन बोलना स्टार्ट कर देता है कि ऐसी बात नहीं है, टोनी दरअसल अभी अभी अपनी जान बचाकर आया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। टोनी वहाँ से चला जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे सारी बात पूछने लगता है। टोनी उसे वो आयरन सूट दिखाता है जिसके जरिए वो अफगानिस्तान से बच कर निकला। ये देख कर वो आदमी और ज्यादा लालची हो जाता है और उसे मजीद ऐसे सूट बनाने का मशवरा देता है जिससे वो और ज्यादा अमीर हो सकते थे। टोनी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और वहाँ से चला जाता है। टोनी अपनी असिस्टेंट से उस बैटरी को रिमूव करने का कहता है क्योंकि टोनी ने और ज्यादा एडवांस बैटरी बना ली थी जिसके जरिए टोनी में मजीद पावर्स आ सकती थी। उधर अफगानिस्तान के टेररिस्ट को उस सूट के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं जिन्हें जोड़कर वो पता लगा लेता है कि आखिर ये है क्या। उधर टोनी नया सूट बनाने की तैयारी कर रहा था। वो इस सूट में ज्यादा अच्छे रॉकेट लॉन्चर्स फिट करता है जिसके थ्रू वो उड़ भी सकता था। अब वो अपने सूट को मजीद ऊंचा उड़ने का ऑर्डर देता है। काफी बुलंदी पर जाने की वजह से उसके सूट में बर्फ जमने लगती है क्योंकि ऊपर टेम्परेचर बहुत लो था, इसकी वजह से सिस्टम में एरर आ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। मगर नीचे आते ही बर्फ पिघल जाती है और वो फिर से उसे उड़ने का ऑर्डर देता है। टोनी घर आकर उसमें कुछ चेंजेस करने लगता है। वहाँ उसके असिस्टेंट ने पुराने सूट को टेबल पर रखा हुआ था जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। शाम को टोनी एक पार्टी पर जाता है। वो वहाँ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वहाँ वो न्यूज रिपोर्टर भी आ जाती है जिसने टोनी से कुछ क्वेश्चंस किए थे। न्यूज रिपोर्टर उसे बताती है कि जिस तरह के मिसाइल तुमने बनाए थे उससे कहीं गुना अच्छे मिसाइल अब अफगानिस्तान बना रहा है। टोनी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये उसके बिजनेस पार्टनर का काम है। वो सीधा उससे मिलने के लिए जाता है। टोनी के पूछने पे वो बताता है कि बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैंने ही वो मिसाइल वहाँ भेजा है। टोनी उसे कहता है कि तुम्हें आइडिया है उससे कितने लोगों की जान जा सकती है? तुम उन लोगों की हेल्प क्यों कर रहे हो? हमारी कंपनी तो ऐसा काम नहीं करती। वो आदमी बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ से चला जाता है। टोनी घर आकर अपने सूट को और ज्यादा एडवांस बनाने लगता है और उसमें मुख्तलिफ चीजें इंस्टॉल करता है। नेक्स्ट डे टोनी वो सूट पहनकर अफगानिस्तान जाता है और वहाँ के टेररिस्ट लीडर और उनके आदमियों से फाइट करता है। टोनी उनकी जगहों को तबाह कर देता है। जब वहाँ की फोर्सेस को पता चलता है कि यहाँ ब्लास्ट हुआ है मगर वो लोग आयरन मैन को ढूंढ नहीं पाते। इसके बाद टोनी अपने फ्रेंड को कॉल करके बताता है कि मैंने ही वहाँ ब्लास्ट किया है, इसलिए इस मैटर को सॉल्व कर देना। उससे पूछने पे बताया जाता है कि ये कई दुश्मनों ने मिलकर अटैक किया है। वो टोनी के सर पर कोई बात नहीं आने देता। उधर टोनी के फादर का फ्रेंड हैरान था कि इतना बड़ा ब्लास्ट करके कोई कैसे गायब हो सकता है। वो फौरन अफगानिस्तान के टेररिस्ट से मिलने जाता है और उनसे पता करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। मगर फिर वो उसे बता देते हैं कि ये काम आयरन मैन का है। वो उसे अपने साथ काम करने की ऑफर करते हैं मगर वो आदमी उनसे इस ड्रेस के डिजाइन के टुकड़े ले लेता है। टोनी को पता चल जाता है कि उसका सूट चोरी हो चुका है, इसलिए वो असिस्टेंट से फौरन उस पे काम करने का कहता है ताकि सारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। उसे डर था कि उसका नाम लेकर लोग गलत काम करेंगे। टोनी की असिस्टेंट उसके फादर के फ्रेंड के ऑफिस में जाती है और सारा डाटा कॉपी करती है जिससे ये बात भी पता चलती है कि उसे किडनैप करवाने वाला भी यही आदमी था। वो ये सब देखकर काफी शॉक होती है। इतने में वो आदमी आ जाता है। टोनी की असिस्टेंट उसे बातों में लगा कर वहाँ से निकल जाती है। उस आदमी को भी पता चल जाता है कि लड़की सारा डाटा लेकर चली गई है। रास्ते में टोनी के असिस्टेंट को एक और आदमी मिलता है जो उसे कहता है मुझे टोनी से मिलकर उसे कुछ बताना है। दूसरी तरफ टोनी के फादर का फ्रेंड बहुत परेशान था कि टोनी को अब सारी सच्चाई पता चल जाएगी। टोनी अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। टोनी के फादर का फ्रेंड भी एक सूट बनवा रहा था। ये काफी जायंट था। वो टोनी के घर जाकर उसकी बॉडी में लगे सिस्टम को डीएक्टिव करके उसकी हार्ट की बैटरी निकाल लेता है जिससे टोनी काफी डाउन फील करता है। उसे याद आता है कि उसकी असिस्टेंट ने पुराने टूल को भी संभाल कर रखा था तो वो फौरन उसे लगा लेता है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बहाल हो जाती है और वो अपना ड्रेस पहन लेता है। उधर उस आदमी ने बहुत बड़ा आयरन जाइंट बना रखा था जिसका नाम वो आयरन मॉर्गन रखता है। अब वो इसमें
टोनी वाली बैटरी डाल देता है, जिससे ये आयरन मॉर्गन एक्टिवेट हो जाता है। तभी वहाँ असली आयरन मैन आ जाता है। दोनों में काफी फाइट होने लगती है। टोनी ऊपर उड़ने लगता है, आयरन मॉर्गन भी उसके पीछे जाता है। वो जानबूझकर ऊपर उड़ता है ताकि वो फ्रीज हो जाए। आयरन मॉर्गन फ्रीज होकर नीचे गिरने लगता है, मगर फिर उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। अब वो दोनों उसी लैब पर आकर गिरते हैं जहाँ पर टूल बनाया जा रहा था। टोनी अपनी असिस्टेंट से कांटेक्ट करता है और उसे टूल एक्टिवेट करने का कहता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट होती हैं, तो आयरन मॉर्गन मर जाता है। नेक्स्ट डे टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो रहा था। लोग उससे पूछते हैं कि असली आयरन मैन कौन है। अब टोनी रेडी होकर जाता है और सवाल पूछने पर कहता है, यस आई एम आयरन मैन। सब हैरान थे कि आयरन मैन टोनी है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।